नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक सिद्ध साधक बनने के लिए साधक को कवच प्राप्त करना कितना महत्व होता है। कवच का उद्देश्य बाहरी आक्रमणों में रक्षा करना है। जिस वस्तु में या जिस वस्तु से रक्षा का काम लिया जाता है उसे कवच कहते हैं। इसका अर्थ भी आच्छादन है। किसी वस्तु से अपने शरीर की आच्छादित कर लिया जाए तो उसे कवच ग्रहण करना कहा गया जाएगा। प्राचीन काल के युद्धों में अस्त्रों से सुरक्षा के लिए चमड़े और लोहे से निर्मित विशिष्ट वज्र पहने जाते थे ताकि उन अस्त्रों का प्रभाव शरीर पर ना हो जाए। युद्ध में सुरक्षा के काम में आए उन वस्त्रों को कवच कहा जाता था। शरीर की सुरक्षा के लिए जिस तरह चमड़े और लोहे के बने कवच का प्रयोग किया जाता था, उसी तरह आसुरी सूक्ष्म प्रकोप से बचने के लिए आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत दैवी कवच की व्यवस्था की जा सकती है। ऐसी शक्तियों की अपनी चारों ओर आच्छादित करने से उनसे सुरक्षा बनी रहती है। आसुरी शक्तियों का स्वभाव ही श्रेष्ठ कर्मों में विघ्न डालना ही होता है। अपने स्वभावत कर्मों को वह संपन्न करती ही रहती है। शास्त्रों में अनेक प्रकार के ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब ऋषि महर्षि और महान ऋषि पुरुषों को भी इन शक्तियों का सामना करना पड़ा। विश्वामित्र विश्व कल्याण के लिए एक महान संपादित कर रहे थे तो राक्षसों ने उसका विरोध किया और उसे असफल करने के प्रयास किए। जब विश्वामित्र को यहाँ आमास हुआ कि यहाँ किसी तरह भी यज्ञ को चलने नहीं देंगे तो वहाँ अयोध्या आकर राम और लक्ष्मण को लाए, जिन्होंने उन पर अपने कौरवीरता से उनकी परीक्षा की और यज्ञ निर्मित पूर्वक संपन्न हुआ। उसी तरह सभी यज्ञीय श्रेष्ठ कार्यों में विरोध और विघ्न आते हैं। उनसे सुरक्षा की व्यवस्था अवश्य होती है ताकि उस क्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। आत्मिक उत्थान की व्यक्तिगत साधनाओं में भी आसुरी आक्रमण होते हैं। भगवान बुद्ध ने जब बोधि के वृक्ष नीचे घोर तपस्या आरंभ की थी और निश्चय किया गया था कि निर्वाण का मार्ग खोज कर ही यहाँ से उठूंगा, तो भयानक आसुरी शक्तियों ने उस तपस्या रूपी यज्ञ में घोर विघ्न डाले थे। बुद्ध ने भी उनसे संघर्ष किया। यदि वह निराश और भयभीत हो जाते तो तब असफल रहता और विश्व को महान विचार और अनुभव प्राप्त न होते जो आज बुद्ध के कारण उपलब्ध है। तो देखिए, और ये सभी तभी संभव हुआ है जब उन्हें वहाँ कवच मिला है जो उनकी रक्षा की है। तो यहाँ पर आगे बताया गया है, यह परिस्थितियाँ हर व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में आती है। आज चलचित्रों का व्यवहार या व्यापक प्रचार है और देश में एक जाल सा विद्या हुआ है या बिछा हुआ है। अधिकांश व्यक्ति मनोरंजन के लिए इन्हें देखते हैं। इनके निर्माता इनमें ऐसी सस्ती सामग्री भरने का प्रयत्न करते हैं जो साधारण व्यक्ति की आकर्षित कर सके। अश्लील नृत्य, गायन और हाव भावों से यह ओतप्रोत होते हैं। अर्धनग्न युवतियां इधर उधर कूदती फांदती रहती है। कुछ चांदी के सिक्कों की प्राप्ति के लिए जनता में काम वासनाओं को भड़काने का यह कुकृत्य समता निंदनीय है। आध्यात्मिक भाषा में इसे आसुरी प्रकोप कहा जाता है, यानी कि तामसिक। कामुक उत्तेजना उत्पन्न करने वाली कहानी, पत्रिकाएं और उपन्यास भी काफ़ी मात्रा में प्रकाशित होती रहती है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि इन सब से रक्षा साधक कैसे करता है उस कवच के द्वारा। और आगे बताया गया है, जो पाठक को वासनात्मक प्रवृत्तियों की ओर ही ढकेलती है। साधारण व्यक्ति इन कुप्रभावों को अनुभव नहीं कर सकते। कुछ विवेकी पुरुष भी इनके दुष्प्रभावों से परिचित होते हैं और बचने का प्रयत्न करते हैं। केवल काम ही नहीं, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष आदि शत्रु हर समय अपने अस्त्र शस्त्र लिए तैयार रहते हैं और व्यक्ति की निर्बलता का लाभ उठाकर प्रहार करते हैं और पतन के मार्ग की ओर ढकेलते हैं। तो इनसे रक्षा करनी हो तो आध्यात्मिक का वहाँ ओज रूपी कवच हर साधक के शरीर में होना ही होना है। तो ही वहाँ कुंडलिनी शक्ति जागृत कर
सिद्धावस्था को प्राप्त होगा, वरना कभी नहीं। तो कितना महत्व है कवच का साधक के लिए योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, वो यहाँ पर बताया गया है। कोई बिरले व्यक्ति ही इनसे बच पाते हैं, इसलिए अधिकांश व्यक्तियों का आत्मिक स्तर गिरा हुआ होता है। लोभ के वशीभूत होकर वह हर तरह के गिरे हुए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और पतन के गर्त में गिरे ही रहते हैं, जब तक कि कोई शक्तिशाली महात्मा पुरुष उनको अपने आत्मबल अथवा सत्संग से उठा ना दे। दूसरों द्वारा उत्थान की प्रक्रियाएं बहुत कम ही संपन्न हो पाती है। हर व्यक्ति को स्वयं ही इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए, खुद का खुद ही यहाँ व्यवस्था करनी है, ऐसा योग मार्ग में भी बताया गया है। इसलिए ऋषियों ने मंत्र, शक्ति, कर्म, काम और श्रद्धा से सम्मिलित, यानी कि तीनों से सम्मिलित ऐसी आध्यात्मिक दैवी कवच की व्यवस्था और निर्देश दिया है, जिससे इस दूषित वातावरण के कुप्रभावों से सुरक्षित रहा जा सके। कवच पाठ स्तोत्र की तरह होते हैं। इनमें शक्ति संपन्न मंत्र तो होते ही है, उनके पाठ की भी विशिष्ट विधि होती है। श्रद्धा की नींव पर जब वह क्रिया संपन्न हो जाती है तो सफलता मिलनी निश्चित हो जाती है। कवच पाठ में यह दृढ़ भावना भी करनी होती है कि हमारे चारों ओर देव शक्तियाँ दिव्य अस्त्र शस्त्र लिए खड़ी है, वह किसी भी आसुरी शक्ति से लोहा लेने के लिए सक्षम है। अब आसुरी शक्तियां प्रहार करने का साहस नहीं कर पा रही है। मैं हर प्रकार से सुरक्षित हूँ इस कवच के अंदर। तो देखिए, साधक को क्या और कैसे भावनाएं करनी है कवच के लिए यहाँ पर बताया गया है, जिससे उसकी रक्षा होगी, आध्यात्मिक और आदि दैविक भी और आदि भौतिक भी। और किसी भी आसुरी शक्ति से लोहा लेने के लिए वहाँ सक्षम है। अब आसुरी शक्तियाँ प्रहार करने का साहस नहीं कर पा रही है और वहाँ साधक हर प्रकार से सुरक्षित है, ऐसा उसे संकल्प या सोचते रहना होगा, तो वहाँ फलीभूत होगा। मंत्र साधक के लिए इस दैवी कवच का धारण करना आवश्यक होता है, क्योंकि आसुरी विघ्नों से साधना की प्रगति रुकी रहती है। साधना अबाध गति से चलती रहे, इसके लिए दिव्य शक्तियों का सहयोग होना ही चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि कवच क्या है, कैसे वहाँ एक साधक की रक्षा करते हुए उसे अग्रसर योग में आगे लेके हुए समाधि तक पहुँचा सकती है। तो ये एक ऐसे ही मैंने सहजता से एक शास्त्र से उठाया, उसका अध्ययन करके आपको बताया। पसंद आया तो लाइक करना। धन्यवाद।